गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात कर रहे हैं हमारे प्रभावी हिंदी लेखन के क्वेश्चन पेपर की। प्रभावी हिंदी लेखन का जो क्वेश्चन पेपर अभी जो 2024 में सेकंड सेमेस्टर का जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन पेपर के आंसर है ये। और ये बीए यानी कि ये हमारा इसका कवर पेज है, इसमें है सेमेस्टर सेकंड बीए एग्ज़ाम 2024। और इसका जो था ना, इसका आंसर है ये 40 नंबर का आपका जो था वो क्वेश्चन है, 80 क्वेश्चन पेपर है और को 40-80 के क्वेश्चन थे और 2 घंटे का ये पेपर था। तो इस तरह से इसके पहला क्वेश्चन जो होगा स्टूडेंट वो होगा जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन है। तो ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन था। प्रथम था ऋषभदेव। दूसरा है आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के तरीके के रूप में योग का कौन सा रूप निस्वार्थ कर्म और कर्तव्य पर जोर देता है, तो वो है कर्मयोग। तीसरा है भगवत गीता महाभारत के किस अध्याय में पाया जाता है, तो वह भीष्म पर्व में। किसमें? भीष्म पर्व में। चौथा है भगवत गीता के अनुसार वास्तविक क्या है, तो ब्रह्मा है वास्तविक। अगला है 5 इंद्रियों से परे है, तो घोषणा पत्र अपन इंद्रियों से लिखते हैं हम। गुस्सा है, इच्छा है, लेकिन अव्यक्त जो है हमारी इंद्रियों से परे है। अगला क्वेश्चन है भगवत गीता में कितने अध्याय हैं, तो भगवत गीता में 18 अध्याय हैं। भगवत गीता का साहित्य अर्थ क्या है, तो वो है भगवान का गीत। भगवत गीता में साहित्यिक अर्थ क्या है, भगवान का गीत। अगला है अर्जुन से पहले भगवत गीता का ज्ञान किसे था, तो अर्जुन से पहले भगवत गीता का ज्ञान भगवान सूर्य को था। भगवत गीता में कितने श्लोक हैं, 701 हैं। कितने हैं भगवत गीता में श्लोक? 701। भगवान कृष्ण ने किस दिन उपदेश दिया था, तो बुधवार को दिया था भगवान कृष्ण ने। अगला है गीता का सबसे छोटा अध्याय है 18। मनुस्मृति मुख्य रूप से संबंधित है कानून से। मनु ने हिंदू धर्म में कितने संस्कारों का वर्णन किया है, वह 16 का। मनुस्मृति में गृहस्थियों के लिए कितने कर्तव्य का उल्लेख है, 4 का। भगवत गीता के लेखक कौन है, व्यास। कौन है भगवत गीता के? व्यास हैं। सभी धर्मों को एक साथ लेकर चलो, भारत में किसका दर्शन है? सभी धर्मों को एक साथ लेकर चलो, ये जो दर्शन है वो सभी हैं। इसमें वीर सावरकर भी, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर भी है। इसमें जो ना सभी धर्मों को एक साथ लेके चलो स्टूडेंट, उसका जो आंसर आएगा वो आएगा महात्मा गांधी। सर्वधर्म समभाव किसका है? महात्मा गांधी का। इसमें महात्मा गांधी का, तो सर्वधर्म समभाव जो है वो किसका है? महात्मा गांधी का। अगला है विष्णु के 5वें अवतार को किस रूप में जाना जाता है, तो विष्णु के 5वें अवतार को किस रूप में जाना जाता है, वो जाना जाता है वामय है। इसमें वामय के रूप में जाना जाता है। अगला है क्षत्रिय वंश के एक प्रमुख ज्ञानत्रिक के पुत्र थे, तो कौन थे? ज्ञानत्रिक के पुत्र कौन थे? महावीर। कौन थे? महावीर। अगला है किस भारतीय विचारधारा को सभी ज्ञान सापेक्ष मानते हैं, तो कौन सी धारा जिसमें सभी ज्ञान को सापेक्ष माना जाता है, वो है जैन धर्म। कौन सा है? जैन धर्म। किस भारतीय विचारधारा को सभी ज्ञान सापेक्ष मानते हैं, तो जैन धर्म को। जैन धर्म में निर्वाण प्राप्त के लिए व्यक्ति को करना होता है, तो वो करना होता है 3 रत्न 5 व्रतों का पालन। फॉलोइंग 3 जेवेल्स एंड 5 वोवल्स यानी ए। अगला है महावीर स्वामी को जीन के नाम से जानने लगा। जीन का अर्थ है, तो जीन का अर्थ क्या होता है? जीन का अर्थ होता है विजेता। क्या होता है? विजेता। प्रथम जैन सभा का आयोजन कहाँ हुआ, तो प्रथम जैन सभा का आयोजन हुआ था पाटलिपुत्र में। अगला है जैन धर्म का सबसे मौलिक सिद्धांत किसे माना जाता है, तो जैन धर्म का सबसे मौलिक सिद्धांत माना जाता है अहिंसा को, नॉन वॉयलेंस। अहिंसा को जैन धर्म का जो है मूल सिद्धांत माना जाता है। जैन धर्म में त्रिरत्न क्या है, तो जैन धर्म में जो त्रिरत्न है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक
आचरण, डी ऑप्शन इसमें आएगा। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। अगला है जैन धर्म में 5 प्रतिज्ञाओं में से है तो कौन सी है? अहिंसा, सत्य और असत्य सभी। अगला है जैन धर्म में भौतिक और भावनात्मक दोनों तरह के सभी लगावों को जोड़ने का सिद्धांत है तो कौन सा है? अपरग्रही। कौन सा है? अपरग्रही। अगला है 5 व्रतों का पालन संबंधित है तो 5 व्रतों का पालन जो है वो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र और उपयुक्त सभी। सभी में जो है ना उपयुक्त सभी में वो आ जाएगा। अगला है आत्मा की प्रकृति, कर्म और मुक्ति सहित वास्तविक प्रकृति की समझ से संबंधित किस त्रिरत्न में है तो वो है सम्यक दर्शन में। अगला है भगवत गीता के अनुसार निष्काम कर्म का क्या अर्थ है तो वह कर्म फल की इच्छा का त्याग, कर्म फल की इच्छा का त्याग करना। अगला है गीता का कौन सा अध्याय कर्मयोग से संबंधित है तो 3। कौन सा अध्याय है? 3rd अध्याय जो है वो इस गीता के कर्मयोग से संबंधित है। अगला है भगवत गीता से संबंधित नहीं है, राजयोग। उससे अगला है गीता में कर्म के कितने प्रकार हैं? 4 प्रकार है। गीता में कर्म के कितने प्रकार हैं? 4 प्रकार हैं। गीता में कर्म के कितने प्रकार हैं? 4 प्रकार है। अगला है लोक संग्रह की अवधारणा ली गई है तो वो ली गई है, किससे ली गई लोक संग्रह की अवधारणा? भगवत गीता से। किससे ली गई है? भगवत गीता से। अगला है कर्म का प्रतीक क्या है तो कर्म का प्रतीक है अंतहीन गांठ। क्या है? कर्म का प्रतीक है अंतहीन गांठ। कर्म योग की अवधारणा का समर्थन किसने किया तो महात्मा गांधी ने किया। कर्म योग की अवधारणा को किसने किया? महात्मा गांधी ने। गांधी जी ने किसकी वकालत की है तो निष्काम कर्म की है इसने। किसकी की है? निष्काम कर्म की। अगला है सामुदायिक कल्याण से संबंधित अवधारणा, सामुदायिक कल्याण से संबंधित अवधारणा है तो वो है लोक संग्रह। कौन सी है? लोक संग्रह है। अगला है दर्शन शास्त्र के पिता हैं सुकरात। दर्शन का प्रमुख अंग है तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और मूल्य मीमांसा सभी। एक्सियोलॉजी के जनक कौन है? पोल लैपी। ठीक है। वैसे इसके जो ना पहली बार तो थे हाइकमैन है जो इसने ये वर्ड दिया था। हाइकमैन जो है वो जनक माने जाते हैं एक्सियोलॉजी के। लेकिन ये जो है ये है 1882-83 के आसपास था। लेकिन यहाँ पे ये नहीं दे के पोल जेपी दिया हुआ है जो कि 1902 में है तो ये इसके जनक माने जाते हैं। इसके बाद यदि किसी का नाम आता है तो पोल लैपी का नाम आता है। ओके। फिलोसॉफी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है तो आपको ग्रीक भाषा से हुई है, क्योंकि आपको दर्शन शास्त्र और दर्शन की यूनान में हुई थी तो ग्रीक भाषा इसका जो है ना पहला वर्ड है। अगला है मूल्यों के अध्ययन से संबंधित दर्शन शास्त्र की शाखा है तो मूल्यों से संबंधित दर्शन शास्त्र की कौन सी शाखा है? वो है एक्सियोलॉजी। एक्सियोलॉजी जो है ना इसके साथ मूल्यों के अध्ययन से संबंधित दर्शन शास्त्र की शाखा है एक्सियोलॉजी। उसके बाद है महर्षि गौतम किस भारतीय दर्शन से संबंधित हैं तो महर्षि गौतम जो हैं, महर्षि गौतम किस दर्शन से संबंधित है? न्याय से संबंधित हैं। निम्न में से आदर्श नैतिकता से ठीक विपरीत हैं वो है मेटा एथिक्स। निम्न में से आदर्श नैतिकता से मेटा एथिक्स। अगला है नैतिकता के नियमों को भी कहा जाता है नियम। नैतिकता के नियमों क्या कहा जाता है? नैतिकता के नियमों को नियम ही कहा जाता है। अगला है निम्न में से किससे नीति शास्त्र के रूप में सर्वोच्च किया जाता है तो नैतिकता को सर्वोच्च चित्रित किया जाता है। निम्न में से किसे नीति शास्त्र के रूप में सर्वोच्च चित्रित किया जाता है तो वो किया जाता है नैतिकता को। किसको किया जाता है? नैतिकता को। अगला है वैदिक नैतिकता में किसने ऋण स्वीकार किया है? कितने ऋण स्वीकार किए? वैदिक नैतिकता में कितने ऋण स्वीकार किए हैं? तो ऋण है बेटा, ये नहीं है ऋण। तो ऋण जो होते हैं ये 4 हैं। कितने स्वीकार किए हैं? 4। सत्यम शिवम सुंदरम किस उपनिषद से लिया गया है तो कठोपनिषद से लिया गया। सत्यम शिवम सुंदरम किससे? कठोपनिषद से लिया गया है। अगला है
हिंदू धर्म के अनुसार अंतिम पुरुषार्थ कौन सा है? तो मोक्ष है। हिंदू धर्म के अनुसार अंतिम पुरस्कार कौन सा है? मोक्ष है। उसके बाद किन पुरुषार्थों के बिना मनुष्य की सांसारिक यात्रा नहीं चल सकती है? तो कौन से पुरुषार्थों बिना सांसारिक यात्रा नहीं चल सकती? धर्म, अर्थ और काम। उपनिषद कितने हैं? तो स्टूडेंट आपको पता है कि उपनिषद कितने हैं? 108। अगला है तैत्तिरीय उपनिषद किस वेद से संबंधित है? तो किससे है तैत्तिरीय उपनिषद? वो है यजुर्वेद से। किससे है? यजुर्वेद से। अगला है उपनिषद का अर्थ है धर्म। क्या होता है उपनिषद का अर्थ? धर्म होता है। अगला है निम्न में से कौन सा पंचकोश कहता है कि हमारे शरीर अन्न और भोजन से बना है? अन्नमयी कोश। त्याग और भोग है एक दूसरे के विपरीतार्थ। हिंदू शास्त्रियों के अनुसार क्या भोग करना पाप है? हाँ। हिंदू शास्त्रों के अनुसार भोग करना पाप है, तो इसमें आएगा हाँ। इसी तरह से अगला जो क्वेश्चन है वेदांत कहा जाता है उपनिषद। क्या कहा जाता है? उपनिषद। 5 प्रकार के मुख्य प्राणों को निम्न उपनिषदों में समझा जाता है। हठ और केन में 2 आएंगे इसमें, हठ और केन। केनोपनिषद कितने खंडों में विभाजित है? 4 खंडों में। सुलेमित कीजिए ऐतरेयोपनिषद, तैत्तिरीयोपनिषद, छंदोपनिषद और मुंडकोपनिषद। तो इसमें आएगा ऐतरेयोपनिषद ऋग्वेद में, तैत्तिरीयोपनिषद यजुर्वेद में। इस तरह से इसका बी ऑप्शन आएगा स्टूडेंट। ठीक है, बी ऑप्शन। अगला हमारा है मोक्ष प्राप्ति का माध्यम है धर्म। ईशोपनिषद किस वेद से संबंधित है? साम्यवाद से। उपनिषद में भगवान कौन है? तो उपनिषद में भगवान है ब्रह्मा। अगला है सबसे छोटा उपनिषद है, तो सबसे छोटा उपनिषद है मांडुक्य उपनिषद। मांडुक्य। क्वेश्चन हमारा स्टूडेंट नैतिकता के निम्न नैतिक सिद्धांतों को और उनके प्रावधानों में से कौन से सुलेमित नहीं है? तो इसमें जो है एक उपयोगितावाद नैतिकता का सही है, धर्मशास्त्र नैतिकता का ये भी सही है। सदाचार नैतिकता इस बात का विचार करता है कौन सा गुण अच्छे जनसंपर्क में होते हैं, तो इसमें जो है ना इसमें से कोई भी नहीं। इस उपयुक्त जो है वो सारे सही हैं, तीनों जो ऑप्शन है इसके वो सही हैं, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला हमारा है हिंदूवाद में धर्म तात्पर्य प्रमुख रूप से किस पर केंद्रित है? तो हिंदूवाद में जो है धर्म जो है लौकिक नियमों और व्यवस्था पर, लौकिक नियमों और व्यवस्था पर जो है ना उस पर आधारित है। भगवत धर्म के प्रवर्तक कौन है? तो श्री कृष्ण है भगवत धर्म के प्रवर्तक। तो इस तरह से स्टूडेंट ये जो था हमारा पूरा ही यानी बीए के क्वेश्चन पेपर है ये इंडियन वैल्यू सिस्टम, क्योंकि बीकॉम और बीएससी का भी हम पेपर लेके आएंगे, पर बीए वाला क्वेश्चन पेपर है ये जो आप सोल्व करना और मुझे कमेंट करना कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए हैं।